हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमए इन पॉलिटिकल साइंस एडमिशन प्रोसीजर 2023 के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो रेगुलर और एनसी वेब के स्टूडेंट के लिए है। एसओएल के स्टूडेंट के लिए फ़िलहाल ये वीडियो नहीं है बिकॉज अभी एसओएल के फॉर्म नहीं आए हैं। मैं आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं 2023-24 सेशन से रेगुलर और एनसी वेब में जो एडमिशन रहेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ सीयूईटी के बेसिस पर होंगे। कोई भी मेरिट बेस का क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा जो एसओएल में एडमिशन होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट बेस पर होंगे। एसओएल में इस बार कोई भी एंट्रेंस नहीं होगा एडमिशन के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट बेस के थ्रू होंगे। तो करंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 अप्रैल को, तो रेगुलर और एनसी वेब के फॉर्म निकले हुए हैं सीयूईटी के थ्रू। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम एमए इन पॉलिटिकल साइंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो इसमें आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए इन तीनों में से कोई एक कैटेगरी फुलफ़िल करनी होगी। किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए या मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर डीयू से आपके पास बीए ऑनर्स पोल साइंस की डिग्री होनी चाहिए। थोड़ा ब्रीफ एडमिशन प्रोसीजर की हम बात करते हैं। देखिए, अगर आपको डीयू में एमए इन पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन चाहिए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सीयूईटी पीजी वाला फॉर्म भरना है जिसकी लास्ट डेट 19 अप्रैल है। दूसरा काम क्या करना है, सीयूईटी में अपीयर होना है यानी सीयूईटी का एग्ज़ाम देना है। तीसरा काम क्या करना है, आपको फिर डीयू वाला फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि अभी नहीं आया है। एज ऑन 2 अप्रैल डीयू वाला फॉर्म अभी नहीं आया है। वो कब आएगा उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। मोस्ट लाइकली सीयूईटी एग्ज़ाम होने के बाद ही वो फॉर्म आएगा। तो करंटली आपको पहली एक्टिविटी ये करनी है, सीयूईटी का फॉर्म भरना है जिसकी लास्ट डेट 19 अप्रैल है। फॉर्म भरना कैसे है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो वो फॉर्म भरिए और उसकी प्रिपरेशन करिए। उसके बाद डीयू वाला फॉर्म जब भी आएगा उसकी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। सीयूईटी पीजी के थ्रू जो इस बार एडमिशन हो रहे हैं, जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपका टेस्ट पेपर कोड मांगेगा। उसमें आपको HUQP18 कोड सेलेक्ट करना है। इसी कोड के थ्रू आप लोगों का एडमिशन होगा। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपकी लगभग 1000 रुपये है और रिज़र्व कैटेगरी के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है फ़ीस में। वो आप जब फॉर्म भरोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। याद रखिए, फॉर्म फिल करते टाइम जो एमए इन पॉलिटिकल साइंस में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए HUQP18 कोड रखा गया है। बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। डीयू के अंदर 50% सीट्स रिज़र्व हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन डीयू से करी है और बाकी की 50% सीट सभी कैंडिडेट्स के लिए ओपन है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे आप लोगों के सामने सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है। अभी इस साल का फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं आया है लेकिन डिपार्टमेंट वाइज फ़ीस अलग अलग होती है। किसी किसी डिपार्टमेंट की फ़ीस 5 से 6 हज़ार पर ईयर हो सकती है, किसी किसी की 10 हज़ार पर ईयर हो सकती है, किसी किसी की 12 से 15 हज़ार पर ईयर फ़ीस हो सकती है। ऑन एन एवरेज आप ये अज्यूम कर सकते हो 8 से 12 हज़ार रुपये की फ़ीस एक साल की आप लोगों की होगी। सीट मैट्रिक्स आप लोग देख सकते हो। और नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड में भी ये कोर्स करवाया जाता है और जिसका क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी एलिजिबिलिटी की, सीट्स की और आप लोगों की जो थोड़ा सा ब्रीफ एडमिशन प्रोसीजर है उसकी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आप लोगों के सिलेबस की। आप लोगों को प्रिपरेशन भी करनी है तो उसका सिलेबस क्या होगा, उसके लिए आपको सीयूईटी की वेबसाइट पर आना है। ठीक है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में जाने के बाद सिलेबस के सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आप लोगों को ह्यूमैनिटीज़ की एक PDF मिलेगी, इसको आप ओपन करो, डाउनलोड करो। इसको आप जब डाउनलोड करोगे तो पहले ही पेज पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कोड दिखेंगे और जिस कोड को आपको दिखना है उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर मैं पॉलिटिकल साइंस का देखना चाहता हूँ तो 14 नंबर पर आप लोग देख सकते हो HUQP18 लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे डायरेक्टली 14 पेज पर ले आएगा। ठीक है, ये आप देखो सिलेबस है HUQP18 का। अगर हम सिलेबस के पैटर्न की बात करें तो आप लोगों का ऑनलाइन MCQ बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सही आंसर के लिए 4 नंबर मिलेंगे। गलत आंसर होता है तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आएगा। और क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A के अंदर 25 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के, जिसमें इंग्लिश या हिंदी हो सकता है। इसके अलावा वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, क्वांट एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल्स के।
इसके अलावा पार्ट बी के अंदर 75 क्वेश्चंस होंगे जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। हम इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पार्ट बी के अंदर 75 क्वेश्चन आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से रहेंगे ग्रेजुएशन बेस पर। अब उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों के आएंगे ये आपके सामने है। पहला आपका है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिसमें प्लेटो है, एरिस्टोटल है, मैक्सवेल है, होब्स है, लॉक है, रूसो है, जे.एस. मिल है, कार्ल मार्क्स है, जॉन रोल है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें आपका गांधी है, अंबेडकर है, सावरकर है, कौटिल्य है, राम मोहन रॉय है। पॉलिटिकल थ्योरी है, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सॉवरेनिटी, सिटीजनशिप एंड जेंडर, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, स्टेट, कॉन्टेम्पररी इश्यूज, फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी। इसके अलावा आई.आर. है आपका, जिसमें रियलिज्म एंड लिबरलिज्म के बारे में है। कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स है, NAM है, SAARC है, यूनो है, FASEAN है, EU है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, चाइना के साथ वो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, पाकिस्तान एंड USA। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में, जिसमें प्रेम्बल है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, पार्लियामेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अमेंडमेंट्स, और गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल एंड रीजनल, और इलेक्शंस, लोकल गवर्नेंस, जुडिशरी गवर्नेंस। तो ये आपका, इसके अलावा यहाँ पे कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के कुछ सेक्शंस हैं। पब्लिक पॉलिसी है, इसके मॉडल्स, प्रोसेस, टाइप्स, जनरल इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, जिसमें ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म, क्लाइमेट चेंज। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है जो आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, इन्हीं में से 75 क्वेश्चन बनेंगे और बाकी ये 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश, ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, एनालिटिकल स्किल्स के रहेंगे। तो ये आपका सिलेबस है दोस्तों। प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए, जिसकी लास्ट डेट 19 अप्रैल है। याद रखिए, इसके अलावा आपको DO वाला फॉर्म भरना होगा, लेकिन अभी DO वाला फॉर्म नहीं आया है। वो जब भी रिलीज़ होगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म करा जाएगा। तो ये आज की इस वीडियो में MA इन पॉलिटिकल साइंस का एडमिशन प्रोसीजर था 2023-24 सेशन के लिए रेगुलर और NCVEB कॉलेजेस का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।